स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट वाले डायग्राम पे। सेकंड वाले डायग्राम पे क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप कैसी है, और दोनों स्लोप कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। एक डायग्राम अपन नेगेटिव स्लोप वाला देखते हैं। हो गया क्या, ये ले लिए स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। अगले उस पे डिक्रीजिंग स्लोप, increasing slope and decreasing slope, but they have a negative value। नेगेटिव वैल्यू के लिए हाँ, जैसे देखो अगर मान लो ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये एक दिस इज y एक्सिस एंड हियर इट इज x एक्सिस, ये कोई कर्व बनी है ऐसी, ठीक है ना, ये एक कर्व है, और एक और कर्व मैं यहाँ पे ले लूं y एक्सिस x एक्सिस, ये एक कर्व है, ठीक है, समझ गए ना। तो दो कर्व आपको अब इस तरह की दिख रही है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करो दो जगह पे, है ना, एक ये और एक ये, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर आप दो पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे, एक टेंजेंट ये हो गया, फिर ये एक टेंजेंट ऐसा हो गया, तो यहाँ पे दोनों जगह पे जो स्लोप है टेंजेंट की, ये कैसी है, स्लोप इज नेगेटिव यार, क्योंकि एंगल कैसा बन रहा है यहाँ पे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगेन हियर आल्सो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दोनों जगह पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। तो स्लोप क्या हो रही बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन बोथ द केस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, दोनों जगह पे नेगेटिव है, हाँ या ना, दोनों जगह पे नेगेटिव है ना। यस हाँ, तो अब इस पे बताओ स्लोप क्या हो रही है, सर। अभी ये थोड़ी फ्लैट, हाँ बोलो बोलो जल्दी से। सर वहां पर एंगल बना के बताइए ना। एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, कौन से वाले पे? दोनों पे सारे टेंजेंट से बनाए ना एंगल अपन ने, दोनों पे बना के बताऊं, एक लाइन पे बनाया ना मैंने। हेलो शुभ, शुभ एक लाइन पे बनाया ना बेटा। सर वो टेंजेंट को एक्सटेंड करेंगे तो एंगल बनेगा ना। हाँ, मतलब पूरी लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तब एंगल बनता है, ऐसा थोड़ी बनता है। जैसे यहाँ पे देख, ये इसको पूरा यहाँ तक ज्वाइन कर दे, और ये इसको पूरा इधर तक ज्वाइन कर दे, ये ऐसा, फिर यहाँ से एंगल देखेगा। अभी समझा कि नहीं, समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको दो टेंजेंट दिख रही है, ये एक टेंजेंट 1 है और ये एक टेंजेंट 2 है। यहाँ पे ये एक टेंजेंट दिख रही है, ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री, दोनों जगह एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है दोनों के लिए। ये टेंजेंट 1 है यहाँ पे और ये टेंजेंट 2 है कर्व में, है ना। तो अभी बताओ फर्स्ट वाले डायग्राम में स्लोप क्या हो रही है, नेगेटिव है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अभी ये ऐसी है, थोड़ी फ्लैट है, फिर और अब वर्टिकल हो गई, तो क्या हुई स्लोप बताओ, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नहीं, फर्स्ट नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ना, आप उसकी स्टीपनेस देखो सीधे सीधे, और सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले डायग्राम पे डिक्रीज, नेगेटिव एंड डिक्रीज ना। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता बेटा, तो 10 what is the value of tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री is minus √3, नेगेटिव हो जाती कि नहीं। तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो नेगेटिव है। तो ये पहले वाले डायग्राम में देख, इसकी स्टीपनेस कैसी है,
कम है, इसकी स्टीपनेस कैसी है, ज्यादा है, तो नेगेटिव स्लोप है और इंक्रीज हो रही है आप इधर से इधर जाने पे, तो यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लोप इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। और ये वाले डायग्राम पे, सेकंड वाले डायग्राम पे क्या हो रहा है, सेकंड वाले डायग्राम पे अगेन सर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे बताएंगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये कैसे बताएंगे, तो सीधा सीधा हो गया ना बेटा, देख स्लोप का मतलब क्या हो गया, इंक्लिनेशन, स्टीपनेस, आया ना, स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन या फिर स्टीपनेस ना, हाँ स्लैंट प्लेन, हाँ स्लैंट, तो ये कम स्लैंट है, ये ज्यादा स्लैंट दिख रही ना, ये ज्यादा स्टीप दिख रही ना, ये कम स्टीप दिख रही ना, यहाँ पे देख ये कैसी है, ये थोड़ा ज्यादा स्टीप है और ये थोड़ी और कम स्टीप होगी, और आगे बढ़ोगे और कम स्टीप हो जाएगी, मतलब और ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, आया ना, हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। कोई डाउट अभी, कोई डाउट इस पे? नो सर। सब समझ गए अभी कि नहीं? सर है सर। हाँ पूछ। दोनों में भी वैसे ही तो हो रहा है ना, एक ज्यादा नहीं। है और दूसरा वाला कम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, मतलब कि x की वैल्यू 0 से आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या दिख रही है, अलग अलग जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे सर उनकी, हाँ सर मीन्स अगर उसकी स्टिफनेस बढ़ रही है तो फिर वो इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ अगर स्टीपनेस बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रहा है, स्टीपनेस अगर डिक्रीज हो रही है तो कम हो रहा है, बस इतना है, ठीक है, समझ गया अभी कि नहीं? हेलो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे ना, हेलो, हाँ सर। देख अभी ये जैसे यहाँ पे देख, ये ऐसे ड्रॉ करके, ये ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा तू, फिर यहाँ पे आएगा, तो क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रही कि कम हो रही, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा देर से फिसलोगे, यहाँ पे और जल्दी फिसलोगे, इस पे और जल्दी फिसलोगे, आया ना, इस पे यहाँ जल्दी फिसलोगे, फिर यहाँ पे थोड़ा धीरे फिसलोगे, फिर इस पे थोड़ा और धीरे फिसलोगे, फिर यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो और धीरे फिसलोगे, समझ गए? हाँ सर, मतलब फर्स्ट वाले में एंगल कम हो रहा और दूसरे में ज्यादा। फर्स्ट वाले में एंगल बढ़, हाँ फर्स्ट वाले में एंगल कम हो रहा है और दूसरे वाले में एंगल बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे एंगल से देखोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, मैं सही बता रहा हूँ इस पे, क्योंकि नेगेटिव, हाँ नेगेटिव एंगल है, तो आप अपना लॉजिक लगाओ यहाँ पे, एंगल से मत देखो इनको, समझ गए कि नहीं, एंगल से मत देखो, आप अपना डायरेक्ट लॉजिक लगा के करो, क्लियर हो गया अभी? और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव एंड, एंगल के हिसाब से मत देखो इसको, स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ये दोनों एंगल सेम थोड़ी है, ये वाला एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ऐसे यहाँ पे ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, अगर आप ऐसा देख रहे हो तो किसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, सेकंड की है, और सेकंड वाले में θ1 इज लेस देन θ2, इज इट क्लियर? तो आप अगर, हाँ आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट थीटा से कनेक्ट कर रहे हो ना तो थोड़े से गड़बड़ कर सकते हो आप, इसलिए थीटा से मत देखो यहाँ पे, सिर्फ आप स्टीपनेस देखो कि क्या हो रहा है, समझ गए कि नहीं? हेलो, वो ज्यादा आसान है आपके लिए। फर्स्ट वाले में थीटा सेकंड वाला बड़ा है स्लोप, हाँ कौन से वाले में फिर थीटा ज्यादा थीटा बड़ा? नहीं ना, यहाँ से ये थीटा बड़ा होगा सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में ये एंगल बना ना बेटा, यहाँ से ये थोड़ा कम होगा,
सॉरी ये वाला एंगल ज्यादा दिखेगा आपको, ये ज्यादा ऐसी फ्लैट दिख रही, ये थोड़ा और वर्टिकल हो गई, ये एंगल और कम दिखेगा। आपको एंगल कहां से देखना है, यहां से देखना है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। सो हेलो, सो समझ गए या नहीं। सो अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, -5 ज्यादा बड़ा है या -3 बड़ा है, बताओ, विच इज ग्रेटर, -5 और -3 सर -3। -3 हाँ ये -3 ज्यादा बड़ा है। तो जब वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि 10 की वैल्यू 90 के बाद में क्या होती है, नेगेटिव होती है, 10 के बाद में नेगेटिव हो जाती है कि नहीं। सर। तो अगर मान लो ये जो θ1 दिख रहा है आपको, ये 135 डिग्री का दिख रहा है, और ये जो θ2 है ये 120 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है, θ1 इज 135 डिग्री एंड θ2 इज 120 डिग्री। आप अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो, व्हाट इज tan 135 -1 एंड tan 120 डिग्री, दिस इज -√3, ऊपर लिखा हुआ है। कौन सी वैल्यू बड़ी इसमें, विच इज ग्रेटर, which is greater, -1 हाँ -1 हाँ, -1 is -1 -1 is greater, है ना, समझ गए, -1 is greater, is it clear। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो, देखो 120 डिग्री इज लेस देन 135 डिग्री, बट अगर आप 10 में वैल्यू ले रहे हो, 10 120 डिग्री, 10 120 कैसा है, छोटा है, छोटा या बड़ा है, जल्दी बताओ। छोटा है। हाँ 10 120 छोटा डिग्री इज स्मॉलर वैल्यू, हाँ एंड छोटा है कि बड़ा है, विच इज ग्रेटर हियर, -1 इज ग्रेटर और -√3 इज ग्रेटर, -1 is greater and -√3 is smaller. हाँ -√3 इज स्मॉलर ना, हाँ या ना। यस सर हो। तो उधर -1 रहेगा। हाँ देख सर मतलब बराबर ही तो है, यहाँ पे 10 120 डिग्री है, 120 एंगल छोटा है 135 से, लेकिन जब तुम 10 की वैल्यू के साथ में लिखते हो इसको, एक मिनट में मिटा दे रहा हूँ मैं, जब आप यार टाइमिंग का ध्यान रखो यार, तुम लोग बहुत सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से आते हो, फिर आगे से मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, फिर ऐसे कितने बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है देखो अभी ये 135 डिग्री का एंगल है, ये ज्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा कम है, 120 डिग्री का एंगल है। tan 120 डिग्री इज -√3, मतलब -1.732, एंड tan 135 डिग्री इज -1, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे -1 इज ग्रेटर देन, कितना आएगा, -√3, हाँ या ना। अरे भाई समझ गए, इसका मतलब tan 135 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 120 डिग्री, बराबर है। यस सर। हाँ सर। नहीं मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ की है बंदे ने, 135 में -1 माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है ना ये, तो वैल्यू देखो बराबर है क्या, नहीं हाँ सर बराबर है वैल्यू 135। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा मेरे को वैल्यू उस पे, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती है वैल्यू, माइनस इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी अपन इस पे नहीं उलझ रहे, ये सब तुम लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी मैं यहाँ पे, आप लोग सीधे सीधे देखो ना बेटा, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस से चेक करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग गड़बड़ कर सकते हो, उसके थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे, ये वाली जो स्लोप, ये जो स्लोप है, ये एक स्लोप हो गई, फिर यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, फिर ये एक स्लोप हो गई, फिर यहाँ ड्रॉ करोगे, फिर ये एक स्लोप हो गई। कौन सी स्लोप आपको ज्यादा दिख रही है, विच स्लोप इज ग्रेटर, ये कौन सी वाली, ये थर्ड वाली सबसे ज्यादा है ना,
आया ना? हाँ पहली सर। हाँ थर्ड पहली वाली काम है, पहली वाली काम है, ये देखो। फिर ये दूसरी वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा वैल्यू को छोड़ देना, वहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और उसमें सिर्फ नेगेटिव अकेला नहीं चेक करना, आपको एंगल के साथ चेक करना होता है ना। जबकि पॉजिटिव वैल्यू में 0 से 90 तक तो कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, tan 45 की वैल्यू 1 है, tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है, इन्फिनिटी है। तो आप धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता वहां पे, अगर एंगल बढ़ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन 90 के बाद में क्या होता है, एंगल की वैल्यू कम होने पे स्लोप बढ़ती है, क्योंकि tan 180 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 180? tan 90 इज इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद tan 180 कितना होगा बताओ जरा, sin 180 infinity. अपॉन कौन? हाँ नहीं ना, जीरो आएगा ना, tan 180 इज जीरो ना। सर 0 है। जीरो जीरो है। उसके बाद फिर बढ़ता, हाँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो सच, इसलिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप देख के ही बस करो यहाँ पे, है ना, ज्यादा उसमें मत लगाओ दिमाग अपना। तो ये देखो यहाँ पे, ये कम स्टीप दिख रही है, ये ज्यादा स्टीप हो गई और ज्यादा स्टीप हो गई, मतलब स्लोप और ज्यादा बढ़ गई। तो नेगेटिव तो है, लेकिन जब आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो स्लोप क्या हो रही है, इस पे बढ़ रही है। यहाँ पे पहले ज्यादा स्लोप दिख रही है आपको ये, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो स्लोप क्या हो गई, और कम हो गई, फिर और आगे बढ़ोगे तो स्लोप और क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो Yes, sir. या तो फिर आप मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखो, मतलब यहाँ पे जब आपको स्लोप देखना है तो एक मैग्नीट्यूड देख लो वहां पे आपको, है ना। डेफिनेट सी बात है, 135 डिग्री का एंगल ज्यादा है, तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप है इसकी tan 135 की वैल्यू कैसी है, यहाँ पे ग्रेटर है, और tan 120 की वैल्यू स्मॉलर है, तो उससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्लोप देखना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट देखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप, बस इसको ध्यान पे रखना है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप। तो मैं चारों डायग्राम को एक ही उस पे बना दे रहा हूँ, तो आगे से आप लोग ध्यान रखोगे। ये मिटा दूं मैं इसको, हेलो, मिटा दूं क्या, ये मिटा दूं? ले लो अभी इस पेज पे, हाँ यस सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। पेज 1 है क्या सर ये? पेज 2 है। अभी मैं एक बार और बता रहा हूँ, अभी मैं चारों डायग्राम को मैं एक बार और बना रहा हूँ, मतलब 4 इसी नेचर के आपको ग्राफ मिलते हैं। जल्दी करो, फटाफट करो उसको। हो गया? यस सर। देखो अभी ये आप इसको नोट पे याद रखो, बल्कि मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं एक ही उस पे, क्वाड्रेंट नहीं है ये, हाँ क्वाड्रेंट नहीं है ये, 4 डायग्राम अपन एक ही प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप के लिए। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अगर ये कर्व ऐसी है, फिर दूसरे डायग्राम पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कर्व ऐसी है एक, ठीक है। ऑल दीज आर पैराबोलिक कर्व, अभी अपन पढ़ने वाले पैराबोला के बारे पे। फिर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक कर्व ऐसी हो गई, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये एक कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये ऐसी। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अभी कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, आपको अब ये Yes, बताना sir. है कि इस पे आपको आइडेंटिफाई करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। यहाँ पे दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट
टू अ कर्व, मतलब नोट की जगह में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व अपन यहाँ पे चेक कर रहे हैं बेटा। इसको मिटा के मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, दिस इज अवर पेज नंबर 3। ठीक है, तो ये चार पॉजिटिव डायग्राम एंड आपको इंक्रीजिंग। हाँ, फर्स्ट वाले में बताओ भाई, टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव एंड करोगे, फिर यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ पे करोगे, 1 2 3। तो हाँ, आप किधर चल रहे हो, x की वैल्यू 0 से राइट की साइड पे जा रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं कि सर इधर से इधर भी आओगे, अगर इधर से इधर आओगे तो फिर तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मूव कर कैसे करना है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग along, on moving along पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाना है आपको, और ठीक है ना, उल्टा नहीं चलना है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, यहां से इधर आना है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2-3 टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो, ये एक टेंजेंट हो गई, फिर ये एक टेंजेंट हो गई, फिर ये एक टेंजेंट हो गई, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, फिर इस पे आप ड्रॉ कर लो फर्स्ट सेकंड और फिर ये थर्ड, ऐसा। तो ये फर्स्ट हो गई, ये यहाँ सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड। चलो अभी फटाफट बताओ इस पे स्लोप क्या हो रहा है। पॉजिटिव स्लोप है, हेलो, पॉजिटिव स्लोप है ना, आया ना, यस सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप और क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। तो यहाँ पे स्लोप इज इंक्रीजिंग, अभी समझ गए, इंक्रीज हो रही बेटा, तो अपन एम यहाँ पे क्या लिख दें, इंक्रीज, एम मतलब स्लोप है, हाँ यहाँ पे एम का मतलब स्लोप है। सेकंड वाले डायग्राम में भी स्लोप कैसी है, ऑल द स्लोप्स पॉजिटिव। यस, ऑल द स्लोप्स आर पॉजिटिव, और इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। स्लोप इज डिक्रीज, डिक्रीजिंग, मतलब एम के साथ में डाउन एरो आप लगा दोगे, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रही है, अप एरो मतलब इंक्रीज, डाउन एरो मतलब डिक्रीज। यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप्स क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, ऑल द स्लोप्स आर नेगेटिव, एंड स्लोप क्या हो रही है बेटा यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। स्लोप इज डिक्रीज। यस, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एम यहाँ पे नेगेटिव है और डिक्रीज हो रही है, समझ गए। यहाँ पे क्या है बताओ, स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव, और स्लोप इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मतलब एम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही, अप एरो मतलब इंक्रीज होना, डाउन एरो मतलब डिक्रीज होना, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी स्लोप, इसलिए डाउन एरो। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, कोई डाउट है अभी इस पे, स्लोप के बारे में और कोई कंफ्यूजन बचा अभी। सबसे अच्छा ये तरीका होता है स्लोप चेक करना है आपको, लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हो तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ऐसा दिख रहा है, फिर ये ऐसा होगा, फिर और ऐसा हो गया, ज्यादा वर्टिकल हो गया ये, यहाँ पे पहले ऐसा है ना, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ गया, कम होता है। यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, पहले ऐसी है, फिर ऐसी हुई, फिर और ऐसी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पहले फ्लैट दिख रही है आपको, फिर थोड़ा और ऐसी हुई, फिर और ऐसी हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया या डाउट बचा अभी भी इस पे, क्लियर है, डाउट है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ गए।
हेलो। यस सर। ओके। यस सर। यस सर, समझ गया। हाँ, तो इस पेज का बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सर हो गया। हो गया। हो गया ना? तो अभी इकट्ठा आ गया, अभी अभी गड़बड़ नहीं करना ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव स्लोप है, थर्ड और फोर्थ में क्या है, नेगेटिव स्लोप है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को आपको समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, मिटा दो इसको, चलो मिटा दो। यस। अभी पढ़ेंगे अपन पैराबोला के बारे में। हाँ, देखो ये भी बहुत अपने लिए काम में आता है, फिर इनके ग्राफ्स कैसे आते हैं। पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। हाँ, पैराबोला, पैराबोला जानते हो कि नहीं जानते हो? पैराबोला नो सर। नहीं जानते? ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर समझ गए अभी? वो ऐसा मतलब यू समान रहता है। हाँ, यू समान रहता है पैराबोला, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन तो जानते हैं ना अपन। स्ट्रेट लाइन के बारे में कोई कंफ्यूजन बची? क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट थी फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया मैंने। हाँ, ठीक है। तो अभी पैराबोला के लिए देखो, पैराबोला की इक्वेशन होती y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not, abc are some number, abc are constant, ठीक है, एंड a is not equals to 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इस पे। अगर मान लो a की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट है, तो y इक्वल्स टू bx प्लस c बचेगा, और y इक्वल्स टू bx प्लस c किसकी इक्वेशन हो जाती है? फिर स्ट्रेट लाइन की बन जाती है। तो लीनियर। हाँ, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये वाले टर्म को आप के हटा हाँ दोगे वाला। तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हाँ या ना? y इक्वल्स टू b प्लस Yes. x, ये हाँ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी फिर। इसलिए a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ABC क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन होती बेटा, ये इक्वेशन किसकी है? यहाँ पे पैराबोला की है। ठीक है, अब इनके अपन ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले अपन सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना है। तो x की वैल्यू 0 पे y इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर मतलब 4। फिर x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9। और फिर x की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 16 हो जाएगी। आया ना? तो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। इधर पे x एक्सिस ले लिया अपन ने, इधर पे y एक्सिस ले लिए, ठीक है। तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, फिर 9। अब देखो 16 तक तो बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा, यहाँ पे अपन हार्डली कहाँ तक बना सकते हैं इसको, 3 तक ही बना सकते हैं। ये x एक्सिस हो गया इधर पे, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। मैंने फिर भी यहाँ पे इंटरवल थोड़े बड़े कर दिए, यहाँ पे छोटे कर दिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा ग्राफ प्लॉट करना। अभी देखो 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो गई है, 9। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं अधिकतर बच्चे कि ग्राफ स्केल लेते और ये ऐसे ज्वाइन करते, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो आपको इस तरह से ज्वाइन नहीं करना, आपको यहाँ पे कर्व कैसे स्केच करना है, कर्व कैसे ड्रॉ करना है, फ्री हैंड।
फ्री हैंड समझते हो ना? तो यहाँ पे आपको जो कर्व ड्रॉ करनी बेटा वो फ्री हैंड ड्रॉ करनी है, ऐसी आएगी और आगे अपन देखोगे तो और ऐसी बढ़ती जाएगी। तो ये जो कर्व आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज द पैराबोलिक कर्व। तो ये जो कर्व आई बेटा यहाँ पे, ये इक्वेशन है किसकी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है। और इस कर्व का जो नाम आएगा, कर्व इज पैराबोलिक। ये कर्व यहाँ पे कौन सी है, पैराबोलिक कर्व है। समझ गए अभी पैराबोलिक कर्व? हेलो, पैराबोलिक कर्व समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए, हाँ या ना जवाब? यस सर, यस सर। यस सर समझ गया। कोई डाउट अभी इस पे? मतलब इक्वेशन में x की पावर 2 आना ही चाहिए। अगर इस तरह की कर्व आपको दिख रही हैं तो वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी पैराबोलिक कर्व हो जाएंगी। ठीक है ना? तो मैं ग्राफ प्लॉटिंग भी साथ में ही करते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना, अभी ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? हेलो, अभी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से? कोई डाउट है ग्राफ में? ग्राफ में कोई डाउट नो है? डाउट सर। कोई डाउट नहीं है? नो। नहीं है ना, पक्का? यस सर। अभी बताओ, आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट की स्लोप कैसी होती जाएगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी इस ग्राफ में? इंक्रीज होंगे, इंक्रीज पॉजिटिव स्लोप रहेगी कि नेगेटिव स्लोप रहेगी? और सब पॉजिटिव रहेंगे। देख, अगर मैं 1 पे ड्रॉ करूं तो ये ऐसा टेंजेंट बनेगा और यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल नीचे का दिख रहा है, ये ऐसा, हाँ या ना? ये फिर 2 पे अगर ड्रॉ करोगे तो और ऐसी स्टीप हो जाएगी ये। तो अभी ये जो एंगल है आपका, ये यहाँ से एक्स एक्सिस से ऐसा, हाँ या ना? फिर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो और ज्यादा स्टीप हो गई। सो क्या बोलोगे यहाँ पे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व इंक्रीजिंग। हाँ, स्लोप क्या है यहाँ पे? स्लोप इज पॉजिटिव, है ना? स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज कर रही है। एम, एम मतलब स्लोप है और स्लोप क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज कर रही है अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो। तो ग्राफ प्लॉटिंग समझ गए इसका कि डाउट है कुछ पैराबोलिक के लिए? सर समझ गए। समझ गए, हाँ या ना? सर कोई डाउट? पैराबोला की डेफिनेशन। अरे यार अपन डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं ना बच्चा। स्ट्रेट लाइन की क्या डेफिनेशन होगी? कैन यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? सर्कल की तो बता द दो। लाइन विच इज स्ट्रेट। द लाइन विच इज स्ट्रेट। A line joining two विच इज स्ट्रेट। ठीक है, हम अभी इसमें नहीं उलझ रहे यहाँ पे डेफिनेशंस पे और इन सब चीजों पे, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे लिए काम की क्योंकि अपन ने अभी वो चालू नहीं किए फिजिक्स का जो पोर्शन है। ये तो फिजिक्स में यूज जो आएंगी ना, इसलिए हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, कि फिजिक्स में ये यूज किस तरह से आती हैं। यस ओके, तो ये मिटा दो। मैं अभी देखो फिजिक्स में कैसे यूज आता है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया, अभी मिटा दो इसको। हो गया, ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये पेज नंबर कौन सा था अपना, 4 था। पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेज नंबर 4 का। हो गया, ले लिए? ले लिए क्या बेटा? Yes, हेलो, यस सर हो गया। ठीक है, मिटा दूं अब? यस सर। देखो ये फिजिक्स में कैसे यूज होती हैं ये। अगर मान लो आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, मान लो आपका दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन हो गई यहाँ पे, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन।
वर्टिकल डायरेक्शन, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन समझते हो किसको बोलते हैं वर्टिकल? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, समझ गए कि Yes, नहीं? sir. हाँ, ये ऐसे में भी ये वर्टिकल है, और ये हाथ अपन ने ऐसे फैला दिए तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल ईस्ट वेस्ट की तरफ भी रहेगा, ये भी रहेगा हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ऑल दीज डायरेक्शंस आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ गए? क्लियर हो गया? लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन एक ही है, ये भी हॉरिजॉन्टल है तब भी यही वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है तब भी यही वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल आपके बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं कोर्स, बट वर्टिकल डायरेक्शन इज ओनली वन। ठीक है, तो यहां पर से अगर मान लो आप एक फुटबॉल को किक मारते हो, ये सपोज फुटबॉल मैंने बनाया, व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस फुटबॉल? इस फुटबॉल का पाथ क्या आएगा, कैसी जाएगी? यहां से अगर आपने कुछ एंगल बना के किक मारा, इसमें कुछ वेलोसिटी दिए 10 मीटर पर सेकंड की, यहां से एंगल है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से, तो कैसी जाएगी बॉल? आपने देखा होगा द पाथ ऑफ दिस बॉल इज लुकिंग लाइक दैट। ये क्या है इसका? हाँ, ये इसका पाथ है। तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये पाथ कौन सा है? पैराबोलिक पाथ है ना? दिस पाथ इज बेसिकली हियर पैराबोलिक। इसलिए हमको किसके इंट्रोडक्शन की जरूरत थी कि पैराबोला क्या होता है, बस उतना ही हमको जानना जरूरी है, बाकी ज्यादा जानने की जरूरत अपने को नहीं है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे इस पाथ की इक्वेशन लिखूं, अगर इधर पे x एक्सिस है, इधर पे y एक्सिस है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की आती है, y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2, ठीक है, और 1/2 g इंटू g/2, g is acceleration due to gravity, x square upon u square cos square थीटा। कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे देखोगे tan थीटा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। हाँ, हेलो सर, tan थीटा क्यों लिया आपने? अरे ये आता सॉल्व करके, अभी ये आपने क्यों आया? tan थीटा क्यों लिया? सुन तो भाई, अभी तुमको ये नहीं देखना कि इक्वेशन कहाँ से आई, मैंने सिर्फ ये बताया कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे फिजिक्स में अपन, तो सॉल्व करने पे ये जो पाथ की इक्वेशन आती है कुछ इस तरह की आती है, ठीक है ना? अगर मान लो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कर दूं या 60 डिग्री कर दूं यहाँ पे, चलो मैं, तो फिर जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे tan 60 मतलब कितना हो गया? √3x, g की वैल्यू आप 10 ले लो, और फिर ये हो गया x स्क्वायर, u कितना था आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, और ये 60 cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर आप कर दोगे, तो फाइनली यू विल गेट √3x। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 4 ऊपर आ गया, मतलब 2 बचेगा। सो दिस इज 2/10 इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल्स टू √3x माइनस 1/5 या 0.2 एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसकी दिख रही है आपको? यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो ये इक्वेशन आपको किस टाइप की दिख रही है, किस नेचर की इक्वेशन दिख रही है? पैराबोलिक। देखो y इक्वल्स टू, अपन ने क्या पढ़ा, y इक्वल्स टू अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, c प्लस bx प्लस ax स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू c का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, और b की वैल्यू है 0.2 नहीं √3x, और फिर प्लस 0.2 इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, तब अपन बोलते हैं ना कि जो पाथ होगा फुटबॉल का, वो पाथ कैसा है? पैराबोलिक है। मतलब ऐसे नहीं बोल देते कि यार जो पाथ है, आपने सीधे सीधे बोल दिया कि सर ये पाथ पैराबोलिक दिख रहा है, जरूरी थोड़ी पैराबोलिक हो, जब ये इक्वेशन से प्रूफ हो कि हाँ ये पैराबोलिक पाथ है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? यस सर। जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगे, तब आप बोलोगे कि हाँ इसका जो पाथ है वो कैसा है? पैराबोलिक पाथ है। क्लियर हो गया? तो एक्चुअल में फिजिक्स में जब अपन मैथ्स को साथ में लगा देते हैं तो फिजिक्स और आसान हो जाती, मतलब उसका जो डिस्कशन है वो बहुत आसान हो जाता है। डिस्कशन कैसे आसान हो जाता है? जब आप मैथ्स की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हो, तो आप जैसे यहाँ पे बॉल,
कि पोजीशन आपको पता है कि भाई यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट y की वैल्यू मतलब कितनी हाइट पे है ये निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं? तो जैसे आप जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, है ना, जब ये सब डिजाइन्स होती हैं, मतलब जब आप फिजिक्स को हायर लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो उन जगह पे इनका बहुत यूज आने लगता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि अपन खाली पीली पढ़ रहे हैं, यार पैराबोला की क्या जरूरत अपने को पढ़ने की, ठीक है, या फिर इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे और बहुत सारे ये भी करते होंगे कि a+b का डेली लाइफ में क्या यूज है। तो ये जो a+b अगर नहीं करते ना, तो आज अपन इस तरह से क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आई है या जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सिर्फ a+b और जो फिजिक्स के लॉ हैं, सभी सब्जेक्ट का इसमें रोल है, मैं ये नहीं बोलूंगा। अभी जैसे आप बायोलॉजी का भी आप रोल देखो, पूरा मेडिकल साइंस में, फिर केमिस्ट्री का भी रोल है उसमें, हर जगह पे है। तो आप जब इसको अपनी डेली लाइफ में देखोगे ना, तब इनका रोल समझ में आएगा। हाँ, आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, उससे कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको a+b का वास्तव में क्या यूज है, तो आप उसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोचेंगे तब पता चलेगा। ऐसा डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है फिर, ठीक है ना। डेली लाइफ में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं भी है ना, ही कैन आल्सो ऑपरेट द फोन, बट जिनने फोन बनाया है उसको a+b आता था, तभी उसने उस फोन को बना पाया है, ठीक है ना। लेकिन कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, जिसको a+b भी नहीं पता, इवन उसको a क्या होता वो भी नहीं पता, बट ही कैन ऑपरेट द फोन। समझ गए ना? क्लियर हो गया कि नहीं? तो इनका जो यूज है, तो जब अपन आगे के लेवल पे जाते हैं तब इनका यूज यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में आता है इसका, ठीक है। इवन बायो में भी आप देखोगे इक्वेशंस यूज होती हैं आगे चल के, जब आप रिसर्च में जाओगे या जब कुछ वर्क करोगे आप, तो ये सब इक्वेशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे कहीं ना कहीं दिखेंगी। आप कोरिलेट कर पाओगे अच्छे से कि किस तरह से इनका वेरिएशन हो रहा है। हायर क्लासेस में ज्यादा यूज होता है ये, लोअर क्लास में जैसे आप 11th 12th में बायो में देखोगे तो शायद ही इक्वेशंस यूज हो, लेकिन जब आप रिसर्च वगैरह करोगे या फिर और आगे की फील्ड में जाओगे तो ये सब इक्वेशंस आएंगी, सब कोरिलेट हो जाती हैं, ठीक है। एक बेसिक मैथ्स फिर से पढ़नी पड़ती है फिर आप लोगों को, अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स और ये सब इक्वेशंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मान लो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो अगर आप मान लो आपने अभी ऑब्जर्व किया, फिर कल ऑब्जर्व किया, फिर परसों ऑब्जर्व किया, फिर उसके एक दिन बाद आपने ऑब्जर्व किया, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपने टेबल बना दिए कि हाँ आज के दिन बैक्टीरिया इतना दिख रहा था, कल के दिन इतना दिख रहा, परसों के दिन इतना दिख रहा है, तो इसको कैसे समझें। तो अगर ग्राफ बन जाते हैं, कुछ इक्वेशंस के फॉर्म पे आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक छोटे से फॉर्म पे एक बड़ी इंफॉर्मेशन को रख देते हैं। जैसे अगर आपको इस तरह का नॉलेज है और कोई बिहेवियर इस तरह का शो हो रहा है, तो अपन क्या कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि हाँ इस तरह से इसका बिहेवियर शो हो रहा है, तो चीजों को और सिंपल बना देती है। जो इक्वेशंस होती है ना, वो डिस्कशन को, जो डेटा होता है उसको और सिंपल बना देती है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे मैंने जो बोला वो एक्सप्लेन किया, वो समझ गए कि नहीं? यस सर, यस समझ। सर, यस। हाँ, तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ गए पैराबोला अभी कि नहीं? कोई डाउट है पैराबोला पे? नो डाउट सर। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनेगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन देखेंगे, मिटा दो इसको, मिटा दो। तो भैया ये जो पाथ है, आप सिर्फ पाथ देख के नहीं बता सकते। हाँ, आप सिर्फ पाथ देखकर नहीं बता सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ये पाथ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जब वो इक्वेशन लिखे तो कुछ इस पैटर्न की आपको दिखी, तब आपने बोला कि अच्छा ये तो पैराबोला के जैसे दिख रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप बिल्डिंग की छत से एक पत्थर को ऐसा फेंको या ऐसा फेंको, उसका पाथ ऑब्जर्व करो एंड दे आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तब आप बोलोगे कि अच्छा इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? क्लियर हो गया पाथ के बारे में? यस सर। ओके सर फर्स्ट हाँ, मतलब सेकंड जो लाइन लिखी है उसमें a की वैल्यू 0.2 का, ये वाले, अच्छा ये माइनस में था, सॉरी ये माइनस में लेना था, ठीक है।
बराबर है अभी? बराबर है? सर ये आपने टेन थीटा के नीचे में जो स्टेप किए, टेन स्क्वायर को 10 से काटे, 10 बाद 60 में क्या हुआ? ये सब छोड़ सर दे इधर तू। का जी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे जी की वैल्यू 10 पुट कर दिया। जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू की वैल्यू दी हुई थी और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, उसको सिंपलीफाई कर दिया मैंने बस। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे जब सॉल्व की, ये अपन पढ़ेंगे आगे, तो ये तब तुमको समझ में आएगा, चैप्टर ही है अपना। तो ये हमें अभी ये देखना है कि यार ये जो पाथ की इक्वेशन आई वो इस तरह की है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जब इक्वेशन आपको इस पैटर्न की दिख रही है, आप कंपेयर कर लो, समझ गए ना? आप कंपेयर कर लो तो क्या बता पाओगे आप कि जो इक्वेशन है इस पाथ की वो पैराबोलिक है। ये सॉल्यूशन पे मत जाओ अभी सॉल्व करने पे कि कैसे आ गया, ठीक है ना? हेलो हेलो, सर। हाँ Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन का कंपैरिजन। अगर मान लो ये टर्म नहीं होता यहाँ पे, ये गायब कर दूं मैं, क्या बोलते हैं? अगर इतना ही आती इक्वेशन तो Linear. क्या बोलते हैं? लीनियर। मतलब पार्टिकल कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। समझ गए ना? Yeah. बस Yeah. ये बताना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इक्वेशंस का कंपैरिजन। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? कोई डाउट बेटा? sir. नहीं? तो No, sir. cx(ax²) और यहाँ पे दिस इज -0.2 और फिर x²। तो आप कोफिशिएंट देख लो वहाँ पे बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी के कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्लियर हो गया पैराबोला? ग्राफ अब ड्रॉ कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। और भाई आप लोगों से Bye, रिक्वेस्ट sir. है, जो बच्चे लेट आते हैं वो टाइम पे क्लास में एंटर किया करो यार। सुबह 7 बजे से तुम लोग लेट होना चालू हो जाते हो। ठीक है, टाइमिंग का ध्यान रखो आप लोग।